नमस्कार। सॉल्यूशन वीडियो के साथ मैं आपका मित्र हरी एक बार फिर हाजिर हूँ अपने एक छोटे से प्रयास के साथ। तो प्रॉब्लम वीडियो के आखिर में मैंने एक प्रश्न किया था कि विक्टिम कौन है, शिकारी कौन है और शिकार कौन। यहाँ मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि इसमें कोई दो मत नहीं है कि विक्टिम तो नारी ही है। वुमेन इज़ अ विक्टिम। आज़ादी दी नहीं गई तो क्या करती, आंसू गिरा के, पति को परमेश्वर बना के, करवा चौथ के व्रत रख के कुछ अधिकार हासिल किए। और ये कितने दुख की बात है, एक नारी को इतना त्याग समर्पण करने के बाद भी अधिकार किसी और से लेना पड़े। शायद इस सब का एक हल हो सकता था फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, और वुमेन्स ने इसको समझा भी और अपने आप को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाया भी। पर ये एक अधूरी बात है। सबसे बड़ा बोझ तो मानसिक गुलामी का है, और मानसिक गुलामी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने से नहीं जाती। मेंटल इंडिपेंडेंस, मेंटल इंडिविजुअलिटी को यहाँ आपको समझना होगा। मेंटल इंडिविजुअलिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड बोथ आर नेसेसरी फॉर वुमेन। अब वक्त है मेंटल इंडिविजुअलिटी पे बात करने का, जब आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी की ओर आगे बढ़ रही हैं। इसके लिए सबसे पहले मानसिक गुलामी, मेंटल स्लेवरी का स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं। मानसिक गुलामी की शुरुआत होती है सपनों का राजकुमार, प्रिंस चार्मिंग, पापा की परी, पति परमेश्वर जैसे शब्दों से। हर वो वर्ड, हर वो सेंटेंस जो लड़कियों को लड़कों से कमतर आंकता है या किसी और पे डिपेंडेंट बनाता हो। लड़कियों को बचपन से ही छुई मुई, नाजुक, डेलिकेट चीज़ समझ के परवरिश दी जाती है। समाज ने न जाने कितने झूठे खतरे और डर उनके सामने खड़े कर दिए। एक लड़की खुली तिजोरी होती है, इसका मतलब ये हुआ एक लड़की सिर्फ शरीर हुई, न ही उसमें बुद्धि है, न ही उसमें आत्मा है। उसका शरीर ही सब कुछ है जो कीमती है। महिलाएं भी आज अपने आप को पूरी तरह से शरीर समझती हैं। बुद्धि और आत्मा उनकी पहचान नहीं है। अगर कुछ वुमेन इंटेलेक्चुअल हैं भी तो उनकी भी शरीर के प्रति आसक्ति देखी जा सकती है। मेंटल इंडिविजुअलिटी के लिए पहली सीढ़ी है अपने आप को शरीर मात्र न समझें। बुद्धि और आत्मा से आपकी पहचान होनी चाहिए। बुद्धि और आत्मा आपके शरीर का आभूषण होना चाहिए। मेंटल इंडिविजुअलिटी के लिए दूसरा स्टेप है अपने मन में सबसे ऊंचा स्थान किसी को न देना सिवाय ईश्वर के, भगवान की। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। मेंटल इंडिविजुअलिटी का मतलब है अपने इनर वर्ल्ड में एस्टैब्लिश होना, जहाँ पे आप अपने मन में सबसे ऊंचा स्थान किसी इंसान को नहीं देती। अपने पति को नहीं, अपने प्रेमी को नहीं, सिर्फ भगवान के लिए, कृष्ण के लिए, राम के लिए वो जगह समर्पित होती है। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि एक इम्परफेक्ट इंसान को मन में परफेक्ट स्थान नहीं दिया जा सकता। अगर आप ऐसा कर पाती हो तो इमोशनल टर्बुलेंस आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा, क्योंकि एक इंसान को अब आप एक इंसान की तरह समझेंगी, किसी को भगवान नहीं बनाएंगी, और एक इंसान को इंसान समझ के उसकी गलतियों को भी सही से समझ पाएंगी। किसी को भगवान तुल्य समझना ये आपकी गलती है। मन में इनर वर्ल्ड को 3 लेवल में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट प्लेस भगवान के लिए जो कि रिजर्व्ड है। सेकंड प्लेस एक ऐसे आइडियल पर्सन का होना चाहिए जिसको रेफरेंस मान के आप अपने आप को बेहतर कर सकें। ये स्थान आप किसी टीचर को, पेरेंट्स को, गुरु को दे सकती हैं, पर अपनी मर्जी से किसी को इज्जत देने के लिए अपने मन में आप किसी को सेकंड प्लेस पे नहीं बिठा सकती। हस्बैंड को सेकंड प्लेस देना इज़ नॉट रिकमेंडेड इन एनी सिचुएशन। और लास्ट है थर्ड प्लेस, जो आपके लिए है, आपके हस्बैंड के लिए, कंपेनियन के लिए, लवर के लिए, फ्रेंड के लिए, पार्टनर के लिए एक बराबरी का स्थान, जहाँ पे आप ना तो किसी को छोटा समझो और ना ही अपने आप को छोटा मानो। अब यहाँ ये बात आ सकती है किसी के मन में कि मैं तो अपने पति को भगवान नहीं समझती। तो मैं ये सवाल करता हूँ, अगर आपके समक्ष भगवान और पति दोनों खड़े हों और आपको किसी एक को चुनना हो तो शायद थोड़ी सी दुविधा में पड़ जाएंगे आप। पर मेंटल इंडिविजुअलिटी पति को परमेश्वर न मानने मात्र से नहीं आएगी। आपको अपने आप को इनर वर्ल्ड में एस्टैब्लिश करना होगा। एक ऐसा इंसान बनना होगा जो अकेला अडिग खड़ा रह सके जीवन की हर परिस्थिति में और सहारा बन सके दूसरों का।
ना कि रोए सहारे के लिए। थर्ड प्लेस के बारे में जब आप सोचेंगी तो आपको टेम्पटेशन होगी किसी को अपने आप से ज़्यादा अहमियत देने की। क्यों अपने आप को कमतर रखना चाहती हो? क्या आपको ये लगता है कि इससे आपके रिलेशनशिप से डिवोशन कमिटमेंट चला जाएगा? क्या पति के बराबर अपने आप को रखने से आपके मन में पाप जैसा भाव आता है? क्या सोशल कंडीशनिंग इस बात को तय करेगी या उस इंसान की वैल्यूज़? क्या अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने से रिश्ता बराबरी का नहीं हो सकता? क्या ऐसा रिश्ता सुंदर नहीं होगा? क्या तर्कपूर्ण बात रखने से डिवोशन कमिटमेंट्स चला जाएगा और आंसू बहाने से, आंख मूंदने से रिश्ता मजबूत होगा? क्या आपकी ज़िंदगी आपके पति की लॉयल्टी पे डिपेंडेंट है? आर यू लिविंग योर लाइफ ऑन मर्सी ऑफ योर हस्बैंड्स लॉयल्टी? अगर लॉयल्टी नहीं होगी तो क्या होगा आपका? किसी पे शक करने की बात नहीं कर रहा, पर यह समाज के इंसान की हकीकत है। देखिए, मस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए ही है। कपल्स एक दूसरे की मानसिक गुलामी जी रहे हैं। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चल रहा है। ज़िंदगी जीने की वजह किसी की लॉयल्टी नहीं हो सकती, साथ चलने की वजह लॉयल्टी हो सकती है। और इस चीज़ को आपको अपने इनर वर्ल्ड में करेक्ट करना पड़ेगा, तभी मेंटल इंडिविजुअलिटी आएगी और यहाँ से फ्रीडम की आपको पहली झलक मिलेगी। अब सोशल कंडीशनिंग, एंटरटेनमेंट कंडीशनिंग आपकी मेंटल इंडिविजुअलिटी के लिए क्यों घातक है, इस पे भी बात करते हैं। देखिए, किसी भी तरह की कंडीशनिंग ने वुमेंस को ऑब्जेक्टिफाई किया है और ये बात वुमेंस वर्ल्ड में एस्टेब्लिश हो चुकी है और लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स इसको प्रूव करते हैं। दूसरों से अटेंशन पाने के लिए जीना, इट इज़ ए मेंटल स्लेवरी। एंटरटेनमेंट इज़ मोस्ट ईजीएस्ट वे टू कंडीशन समवन। फिल्मों का प्रभाव साफ साफ देखा जा सकता है। एक बात को हमेशा ध्यान रखें, एक्सपोज योर ब्रेन नॉट योर बॉडी। तो जल्दी से क्विक सॉल्यूशन समरी देखते हैं जिससे कि आपको पूरा सॉल्यूशन सही से समझ में आ जाए। तो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी इफेक्ट ऑफ सोशल वर्ड्स एंड मेंटल स्लेवरी ऑफ वुमेन। इसके लिए हमने मेंटल इंडिविजुअलिटी की बात की और बिलो करेक्शन पॉइंट डिस्कस किए, जिसमें फर्स्ट सॉल्यूशन पॉइंट था अपने आप को मात्र शरीर न समझे, बुद्धि और आत्मा आपकी पहचान होनी चाहिए। सेकंड सॉल्यूशन पॉइंट था अपने मन में सबसे ऊंचा स्थान किसी इंसान को ना देना सिवाय भगवान के। और इनर वर्ल्ड में 3 लेवल की बात की। फर्स्ट प्लेस था भगवान के लिए, सेकंड प्लेस था एक ऐसे आइडियल पर्सन के लिए जिसको आप रेफरेंस मान के बेहतर हो सके, और थर्ड प्लेस था आपके खुद के लिए और आपके कंपेनियन के लिए। थर्ड सॉल्यूशन पॉइंट था किसी की लॉयल्टी पर ज़िंदगी न जीना। ज़िंदगी जीने की वजह किसी की लॉयल्टी नहीं हो सकती, साथ चलने की वजह लॉयल्टी हो सकती है। फोर्थ सॉल्यूशन पॉइंट था सोशल कंडीशनिंग बाय एंटरटेनमेंट, जिसमें ऑब्जेक्टिफाई न होना, दूसरों से अटेंशन पाने के लिए न जीना। और यहाँ एक बात को ध्यान रखें, एक्सपोज योर ब्रेन नॉट योर बॉडी। मुझे आशा है मेरा ये छोटा सा प्रयास आपके सर से इन शब्दों के बोझ को हटाने में और सोशल कंडीशनिंग से बचाने में सफल होगा और आप मेंटल इंडिविजुअल भी बन पाएंगे। गिव इट अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस फॉर बेटर सोशल फैब्रिक एंड लिबरेशन। तो फिर मिलता हूँ किसी और सोशल प्रॉब्लम और उसके हल के साथ। नमस्ते।